मेरा नाम है मेहरुनिशा। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं शमशीना की यह कहानी। हनीमून से ही वो मेंटली डिस्टर्ब होने लगी थी। उसके शौहर मुनीर कभी राह चलती औरत की छाती घूरता तो कभी उसके सुडौल बदन की तारीफ करता। शमशीना ने वकालत की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, क्योंकि शमशीना जिस समाज से थी वहाँ लड़कियाँ ज़्यादा नहीं पढ़ती थी। फिर भी शमशीना ने अपनी ज़िद से उतना पढ़ भी गई थी। शमशीना के माँ बाप ने उसकी शादी अपने ही हैसियत और सोच विचार बुद्धि वाले लोगों के घर कर दी थी। पैसा तो बहुत था उन लोगों के पास, मगर अच्छी सोच और ख्यालात के लोग नहीं थे। शादी के 1 साल के अंदर ही शमशीना अक्सर बुझी बुझी रहती थी। 1 साल में ही उसका ये हाल हो गया था कि हनीमून से ही वो मेंटली डिस्टर्ब होने लगी थी। उसके शौहर मुनीर कभी राह चलते औरत की छाती घूरता तो कभी उनके सुडौल बदन की तारीफ करता। दोनों जोड़े में भरोसा और प्यार नहीं हो पाया। सीधी सादी शमशीना भी चिड़चिड़ी हो गई थी। मुनीर बड़ा ही मनचला और बदमिजाज था। वो जब भी औरत देखता तो बस एक ही बात कहता, पट जाएगी। ये बात शमशीना को अच्छी नहीं लगती थी। उसकी आदतों से तंग आकर एक दिन शमशीना ने मुनीर से तलाक मांग लिया। हाँ, वो अलग बात है। शमशीना ने तलाक मांगा तो समाज ने उसी को बुरा कहा, पर शमशीना खुश थी मुनीर से अलग होकर। शमशीना ने शादी से ऐसा सबक सीखा था कि वो दोबारा शादी ही नहीं करना चाहती थी। लेकिन तलाकशुदा औरत दुनिया को चुभती बहुत है, ये बात शमशीना को अच्छे से मालूम थी। उधर सुनने में आया कि मुनीर ने अपनी पसंद की लड़की को भगाकर शादी भी कर चुका है और दूसरे शहर में जाकर बस गया है। इधर शमशीना के लिए भी रिश्ते आ रहे थे। उसने अपने माँ बाप को ज़्यादा परेशान करना ठीक नहीं समझा और रिश्ते को हाँ कर दिया, क्योंकि रिश्ता एक जज का था। शमशीना को लगा कि शायद उसके अधूरे सपने इस शादी के बाद पूरे हो जाएंगे। उसने वकालत की पढ़ाई बीच में जो छोड़ दी थी, अब उसे पूरा करने का मौका मिल रहा था। उसने तुरंत उस रिश्ते को हाँ कर दिया। हालांकि जज साहब उससे उम्र में तकरीबन 15 साल बड़े थे, लेकिन शमशीना को कोई शिकायत नहीं थी। जज साहब ने फरमाइश की कि शादी एकदम सादगी से करेंगे, क्योंकि जज साहब की भी ये दूसरी शादी थी। पहली पत्नी मर गई थी। शमशीना को कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि वो तो बहुत खुश थी, क्योंकि वो भी यही चाहती थी। महीने भर के अंदर ही दोनों की शादी हो गई। जैसा शौहर का इंतखाब उसने किया था उसे वो मिल गया था। जज साहब शमशीना को दुल्हन बनाकर अपने घर ले गए। रात हुई, शमशीना जेवरों से लदी हुई और आंखों में ढेरों सपने और होठों पर मुस्कुराहट लिए जज साहब का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन जज साहब नहीं आए। शमशीना को इंतज़ार करते करते बहुत देर हो चुकी थी। अब उसकी आंखें नींद से भरने लगी थी। जब उसने घड़ी की ओर देखा तो रात के 2 बज रहे थे। शमशीना थकी हुई थी तो वो सो गई। फिर अचानक जोर जोर से किसी को पीटने की आवाज़ से उसकी नींद खुल गई। जब उसने घड़ी को देखा तो 3 बज रहे थे। अभी तक जज साहब कमरे में नहीं आए थे और बाहर से किसी को पीटने की आवाज़ आ रही थी। शमशीना इतनी घबराई हुई और डरी हुई थी कि उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वो जल्दी से कमरे के दरवाजे पर गई और अंदर से कुंडी लगा ली। फिर दरवाजे पर कान लगाकर सुनने लगी। उसे ऐसा सुनाई दे रहा था जैसे कोई किसी को बड़ी बेरहम तरीके से मार रहा हो। ये सब सुनकर शमशीना का हाल और बुरा था। धड़कनों के शोरों से वो और डर गई। बाहर का शोर सुनकर थोड़ा सा सहमी और फिर थोड़ा सिकुड़ गई। जैसे तैसे सुबह हुई। जज साहब कमरे में आए ही नहीं। शमशीना जब सुबह बाहर गई तो जज साहब तैयार होकर नाश्ता कर रहे थे। शमशीना को देखते ही जज साहब बोले, आओ आओ नाश्ता कर लो। शमशीना घबराई हुई इधर उधर देखती चुप करके नाश्ते के टेबल पर बैठ गई। जज साहब बोले, तुम ठीक हो शमशीना? शमशीना ने धीमी आवाज़ में कहा, जी। फिर जज साहब फटाफट अपना नाश्ता किया और कोर्ट चले गए। शमशीना ने पूरे घर का अच्छी तरीके से मुआयना किया। उसे जो कुछ भी पता चला वो ये कि घर में 3 नौकर थे, 1 आदमी और 2 औरतें। एक औरत थोड़ी उम्र दराज थी। एक जवान औरत सिर्फ दिन में काम किया करती थी।
शाम होते ही वो चली जाया करती थी। शमशीना ने घर में लगभग सबको पहचान लिया था, लेकिन रात का मंजर उसे भुलाए नहीं भूल रहा था। किससे पूछे, क्या करे, सोचते सोचते शाम हो गई। शाम को जज साहब वापस आए तो बड़े खुश थे। शमशीना के साथ रात का खाना खाया और शमशीना से बोले, तुम आराम करो, मैं कुछ काम निपटा कर आता हूँ। शमशीना उठी और अपने कमरे में चली गई। उसने सोचा कहीं आज रात भी कल की रात जैसी खौफनाक ना हो जाए, पर 2 घंटे बाद कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो जज साहब सामने खड़े थे। उन्होंने शमशीना से अंदर आने की इजाज़त मांगी। जब शमशीना ने मुस्कुराकर अंदर आने को कहा, जज साहब अंदर गए और बेड के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गए और शमशीना को सामने बेड पर बैठने का इशारा किया। शमशीना बैठ गई। तभी जज साहब ने कहा, देखो, मैं जानता हूँ कि हम दोनों में उम्र का बहुत बड़ा फासला है, इसलिए मैं कल भी नहीं आ पाया। शायद खुद को दिमागी तौर पर तैयार कर रहा था। अभी शमशीना जज साहब को कुछ बोलती रात के मंजर के बारे में, तब तक जज साहब बोले, मुझे मालूम है कि तुम आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन तुम पढ़ नहीं पाई। अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर दो। ये सुनकर शमशीना बहुत खुश हो गई और जज साहब से कुछ नहीं बोली। मन ही मन सोचने लगी, कितना अच्छा इंसान है। जज साहब अपनी बात बोलकर शमशीना के लिए लाया हुआ गिफ्ट उसे हाथ में थमाकर कमरे से बाहर चले गए। शमशीना बहुत खुश थी। उसने जज साहब से बाहर जाने की वजह भी नहीं पूछी और अपने बेड पर बैठी खुशी से पागल हुए जा रही थी। कब सो गई उसे खुद ही खबर नहीं। सुबह हुई तो जज साहब ने उसे उठाने के लिए नौकरानी भेजी तो शमशीना डर गई, कहीं उठने में लेट हो गया है। जज साहब कहीं नाराज तो नहीं, लेकिन जब वो बाहर गई तो वहाँ का मंजर ही अलग था। शमशीना की आगे की पढ़ाई शुरू करने के लिए उन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपल को ही घर बुला रखा था। जैसे ही शमशीना ने सलाम किया तो जज साहब कहने लगे, शमशीना, तुमने वकालत बीच में छोड़ी थी, मैं जानता हूँ। अब तुम इनसे मिलकर अपनी सारी परेशानी बताओ। जो पेपर लगेगा वो इन्हें दो, बाकी पैसे मैं भर चुका हूँ। इस तरह शमशीना ने अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन जज साहब अब तक शमशीना के साथ रात नहीं गुजारते थे। शमशीना को भी इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं था। वो रात दिन पढ़ाई में मग्न रहने लगी। शादी को 2 महीने गुजर चुके थे। जज साहब शमशीना के कमरे में नहीं गए थे। एक रात शमशीना रात को पढ़ रही थी, तभी उसे वो पहली रात वाली आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो घबराई हुई अपने दरवाजे को खोलने लगी। अब शमशीना इस घर को जान पहचान चुकी थी, इसलिए वो बेधड़क उन आवाज़ों का पीछा करने लगी। तभी घर की नौकरानी ने उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में खींचती हुई ले गई और उसे चुप रहने का इशारा किया। शमशीना ने उसे पूछा कि आवाज़ कैसी है, तो उसने कहा, मेम साहब, आपको सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। और जज साहब को ज़रा भी इल्म हुआ कि आप रात को अपने कमरे से बाहर आई तो मेरी नौकरी चली जाएगी। आप अपने कमरे में चली जाइए। शमशीना अपने कमरे में वापस लौट गई। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल था। जब शमशीना ने सवाल भरे नज़रों से नौकरानी को देखा तो नौकरानी ने नज़रें झुका ली। जज साहब ने शमशीना से बातें करने लगे कि पढ़ाई कैसी चल रही है। शमशीना ने कहा, जी ठीक चल रही है, लेकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जज साहब ने अपना हाथ टिश्यू से साफ किया और नौकरानी को घूर कर देखा, अपना बैग उठाया और घर से बाहर चले गए। नौकरानी जज साहब के जाते ही शमशीना के पैरों में आ गिरी। बोली, मेम साहब, मुझ पर रहम करो और रात का जिक्र दोबारा कभी ना करना। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं अकेली कमाने वाली हूँ। अगर मेरी नौकरी चली गई तो हम भूखे मर जाएंगे। शमशीना खामोश हो गई। फिर उसने सोचा कि इस राज पर से पर्दा मैं खुद उठाऊंगी कि आखिर क्या बात है जो नौकरानी की जान पर बनाएगी, और कौन है जो इतना बेदर्द है और बेरहम है। सोचते सोचते शाम हो गई। जज साहब घर आए तो बड़े ही खुश थे। बोले, शमशीना, पढ़ाई कैसी चल रही है? शमशीना बोली, ठीक चल रही है। जज साहब बोले, अगर कोई परेशानी हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूँगा। शमशीना ने हाँ में सर हिला दिया। जज साहब बड़े खुश मिजाज लग रहे थे। अपने कोर्ट के केस के बारे में बता रहे थे कि आज कोर्ट में किसी मनचले का केस आया था, छेड़छाड़ वाला। मैंने कोर्ट में उस मनचले की और तो उससे पहले
पिटाई करवाई, फिर सज़ा सुनाई। लड़की को घूरने वाले, छेड़ने वाले मंचलों को तो अरब कंट्री में भेज देना चाहिए। वहाँ की सज़ा ही इन लोगों के लिए सही रहेगी। वहाँ लड़कियों को घूरने छेड़ने वालों की आंखें नोच ली जाती है। ये कहकर जज साहब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। अचानक जज साहब की बात सुनकर शमशीना को अपने पहले शौहर मुनीर की याद आ गई। लेकिन शमशीना की नज़रों में जज साहब की इज्जत और बढ़ गई और वो सोचने लगी कि कितने अच्छे और सुलझे हुए हैं जज साहब। खैर, वो अपना खाना ख़त्म कर कर अपने कमरे में चले गए और बेड पर बैठी सोची, थोड़ी देर पढ़ लूँ। जैसे ही किताब उठाई उसे जज साहब की बातें याद आने लगी। उसने सोचा, वो मेरे शौहर हैं और इतने अच्छे इंसान भी हैं, लेकिन मुझसे अभी तक रिश्ता कायम नहीं कर पाए। शायद उनको मेरी उम्र से दिक्कत है। उन्होंने कहा भी था तो क्यों ना मैं ही पहल करूं। वो किताब रखकर सोची, तैयार होकर जज साहब के स्टडी रूम में जाती हूँ। तभी उससे बहुत ज़ोर से नींद आने लगी और वो ऐसे सोई कि सुबह ही उसकी आँख खुली। रात को क्या हुआ था उसे समझ ही नहीं आया। सुबह वही रोज़ की तरह जज साहब नाश्ता कर रहे थे और शमशीना को बड़े प्यार से पढ़ाई के लिए पूछे और चले गए। शमशीना को जाते जाते बोल गए, पढ़ाई ध्यान से करो। शमशीना पूरा दिन पढ़ती और सोचती कि कोई इंसान इस कदर अच्छा कैसे हो सकता है। इस तरह शमशीना अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ रहने लगी। दिन भर पढ़ती और शाम को खाना खाती और ऐसे सोती कि सुबह ही उसकी आँख खुलती। धीरे धीरे शमशीना बीमार रहने लगी तो जज साहब ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जज साहब को जाने क्या बोला। जज साहब घबराकर कमरे से बाहर चले गए। डॉक्टर भी चला गया। थोड़ी देर में शमशीना को जज साहब की आवाज़ आई। वो शायद नौकरानी पर चिल्ला रहे थे। शमशीना दबे पांव से गई और उनकी बात सुनी। वो नौकरानी से कह रहे थे बड़े गुस्से में कि इतनी ज़्यादा डोज देने की क्या ज़रूरत थी, वो मर जाएगी। शमशीना घबराकर वापस अपने कमरे में लेट गई और बहुत डर गई। वो कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं थी। उसे पहले दिन से लेकर अब तक सब कुछ याद आने लगा। उसे अब जज साहब के घर में सब मुजरिम लग रहे थे, जज साहब भी। अब वो समझ गई थी कि रात के खाने में उसे बेहोशी की दवा दी जाती है। अब शमशीना को इस घर के हर राज का पता लगाना था। अभी शमशीना ये सोच ही रही थी कि जज साहब उसके कमरे में आए और शमशीना से कहने लगे, तुम परेशान मत हो, डॉक्टर साहब कह रहे थे तुम नींद की गोली खाती हो, इसीलिए तुम्हारी हालत ख़राब रहती है। शमशीना ने कहा कि मैं तो कोई नींद की गोली नहीं खाती। तो जज साहब ने कहा, नहीं तुम नहीं खाती हो, तुम्हें नौकरानी खिलाती थी क्योंकि तुम दिन रात पढ़ती हो, आराम नहीं करती, इसीलिए मैंने ही उसे कहा था कि तुमको कभी कभी सोने के लिए नींद की गोली दे दिया करे, मगर वो बेवकूफ़ तुम्हें रोज़ देने लगी, इसीलिए ऐसा हुआ। जज साहब ये बात इतने आराम से कह रहे थे जैसे कोई बात ही ना हो, लेकिन शमशीना अब समझ चुकी थी कि इस जज के कई चेहरे हैं। इसलिए शमशीना ने सच्चाई जानने के लिए जज साहब को ऐसा जाहिर किया जैसे कोई बात ही ना हो। अब नौकरानी का दिया हुआ खाना शमशीना नहीं खाती और चुपके चुपके नौकरानी पर नज़र रखने लगी। खाना बनाते समय वो चुपके से उस पर नज़र रखती। कई दिन नज़र रखने के बाद उसने देखा कि वो दूध में नींद की दवा मिलाती है, तो शमशीना अब दूध को पीने के लिए अपने कमरे में ले आती और उसे नहीं पीती और अब उसे नींद भी नहीं आती थी। इस तरह वक्त गुजर रहा था। ना तो जज साहब शमशीना के बीवी का हक दे पाए थे, ना रात का वो खौफनाक चीखों और मारपीट का कुछ पता लगा था। एक रोज़ शमशीना सोच रही थी कि इस बात को सीधा जज साहब से ही पूछेगी। वो शाम का इंतज़ार कर रही थी। जज साहब हमेशा की तरह खुश होकर घर में आए। उन्होंने शमशीना के साथ खाना खाया और अपने केस की बातें बताने लगे। खाना ख़त्म हुआ तो शमशीना ने कहा, जज साहब मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जज साहब खामोश हो गए। फिर शमशीना से बोले, आज मेरे स्टडी रूम में आना। ये कहकर जज साहब उठकर स्टडी रूम में चले गए। शमशीना भी जल्दी से उठी और अपने कमरे में गई और फटाफट अच्छे से तैयार होकर स्टडी रूम में पहुंच गई। जज साहब किसी केस की स्टडी कर रहे थे। शमशीना ने आओ देखा ना ताओ और जज साहब पे सवालों की बारिश करने लगी कि मुझसे क्यों शादी किया है,
ना मुझे बीवी होने का हक देते हो, ना अपने राज बताते हो, ना मेरे कमरे में आते हो। क्यों? आखिर क्यों? मुझे मेरे सवालों के सभी जवाब चाहिए। जज साहब बड़े सुकून से अपनी कुर्सी पर बैठे सब सुन रहे थे। फिर उन्होंने बड़े इत्मीनान से एक लंबी सांस ली और फिर शमशीना से कहा, तुम वकालत की पढ़ाई कर रही हो ना? पढ़ाई कैसी चल रही है? शमशीना जज साहब का यह लहजा देखकर बौखला गई। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, तभी जज साहब ने उसे चुप करा दिया और कहा, अभी मेरी बात ख़त्म नहीं हुई है, मेरे सवाल का जवाब दो। पढ़ाई कैसी चल रही है? शमशीना जज साहब का ये रूप देखकर एकदम चुप हो गई। बोली, ठीक चल रही है। तो जज साहब ने बोला, तुम्हारे सवालों के जवाब मैं उस दिन दूंगा जिस दिन तुम एक बेहतरीन वकील बन जाओगी। अब यहाँ से जाओ और अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाओ। शमशीना चुपचाप चली गई। अगले दिन जज साहब एकदम नॉर्मल थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो रात को नाराज थे। इस तरह वक्त गुजरता जा रहा था। शमशीना ने वकालत की पढ़ाई पूरी की और प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। इस बीच उसने कई बार रातों को चीखें सुनी। कई बार वो जज साहब की जासूसी की, मगर कुछ भी उसके हाथ न लगा। जब शमशीना को पहला केस मिला, उस दिन जज साहब ने पूरे घर को सजाया और बड़ा सा केक मंगवाया। शमशीना के पहले केस की खुशी में नौकरों को बख्शिश भी दी। शमशीना मन ही मन जज साहब की बड़ी इज्जत करती थी। शमशीना को जज साहब की खुशी देखकर हैरत हो रही थी। क्यों आखिर ये इंसान इस कदर खुश है? मेरे पहले केस को लेकर इतने खुश तो माँ बाप या बहन भाई भी नहीं होते, और मैं तो उनकी वो बीवी हूँ जिसने अभी तक बीवी का हक अदा नहीं किया है। खैर, केक काटने के बाद जज साहब ने डिनर किया और हमेशा की तरह अपने स्टडी रूम में चले गए। शमशीना ने सोचा, आज मैं सारे सवालों के जवाब लूँगी और आज उनसे शौहर का हक भी अदा करने को कहूँगी। वो अपने कमरे में गई और फिर तैयार होने लगी। शमशीना को तैयार होते देर हो गई क्योंकि आज वो दुल्हन की तरह तैयार हो रही थी। तभी उसे फिर से चीखने और पीटने की आवाज़ आने लगी। शमशीना अपने कमरे से निकली और दौड़ती हुई उस आवाज़ का पीछा करने लगी। आज नौकरानी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन शमशीना उन आवाज़ों का पीछा करते वो घर के बेसमेंट में पहुंच गई। पीछे पीछे नौकरानी भी पहुंच गई थी और जो कुछ शमशीना ने बेसमेंट में देखा था वो देखकर शमशीना वहीं बेहोश हो गई थी। जब उसे होश आया तो वो चिल्लाने लगी। बोली, कौन हो तुम? जज साहब ने कहा, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। बोली, नहीं, तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम मेरे पहले शौहर को कैसे जानते हो और उसे क्यों कैद किया है और क्यों उसे ऐसी सज़ा दे रहे हो? जज साहब ने बड़े शांत होकर कहा, तुम वकील हो, तुम बताओ एक बलात्कारी और कातिल की क्या सज़ा होनी चाहिए? शमशीना चौंक गई कि मुनीर ने किसका बलात्कार किया और कत्ल किया। तब जज साहब ने पूरी कहानी सुनाई कि उनकी बेटी थी समीरा, जो 18 साल की थी। वो एक दिन बैडमिंटन खेल रही थी, तभी मुनीर की नज़र उस पर पड़ी। मुनीर ने उससे दोस्ती की, उसे बताया कि उसकी बीवी उसे छोड़कर भाग गई। मेरी बेटी समीरा बहुत छोटी थी, उसे मुनीर की चालाकियाँ समझ नहीं आई। उसके झांसे में मेरी बेटी समीरा आती चली गई। एक दिन मुनीर ने उसके बर्थडे पे उसके लिए पार्टी प्लान किया और मेरी बेटी समीरा को बुलाया। जब मेरी बेटी गई तो उसको खूब बरगलाया। उसे कुछ पिलाकर पूरी रात उसकी इज्जत से खेलता रहा और वीडियो भी बना लिया। सुबह जब मेरी बेटी समीरा घर आई और सब कुछ बताया तो मैं गुस्से में पुलिस कंप्लेन करने जाने लगा। तभी मेरी बीवी ने मुझे रोक लिया कि हमारी बेटी की इज्जत ज़माने भर में उछाली जाएगी। लोग कहेंगे जज होकर जुर्म से ना बचा पाए अपनी बच्ची को। उस दिन मैं बेबस बेचारा सा महसूस कर रहा था। मैं कुछ भी करने के काबिल नहीं था, ऐसा लग रहा था। मैं कोर्ट गया। जब शाम को घर आया तो मुझे मेरी बेटी और मेरी बीवी की लाश मिली। दोनों ने खुदकुशी कर ली थी। फिर मैंने मुनीर को ढूंढा, उसके बारे में सब कुछ पता लगाया। पता चला तुम भी उसकी सताई हुई हो, तो मैंने पहले उसे कानूनी दावपेच में सज़ा दिलाने की कोशिश की, बिना अपनी बेटी का नाम बीच में लाए, लेकिन हर बार कोर्ट से उसे धमकी देकर छोड़ देता। बस छेड़छाड़ का आरोप ही उस पर
लगते मैं खुद को बेबस महसूस कर रहा था। फिर मुनीर को अगवा किया और मैंने उसको यहाँ कैद कर लिया। उसी वक्त मैंने तुमसे निकाह किया, तब से मैं उसे सज़ा देता हूँ। जब जब मेरे कोर्ट में कोई भी छेड़छाड़ का केस आता है तो मैं इसकी खाल उतार देता हूँ, क्योंकि मुझे मेरी बेटी दिखाई देती है और उस लड़की में जो छेड़छाड़ का शिकार होती है, और इसीलिए तुम्हें एक अच्छा वकील बनाया ताकि तुमसे मैं अपनी बेटी का केस लड़वा सकूं और फिर मैं इसे सज़ा दिला सकूं। तुम बताओ शमशीना, मुझे क्या करना चाहिए? क्या तुम मेरी बेटी का केस लड़ोगी? जज साहब की बात सुनकर शमशीना जज साहब से लिपट कर रोने लगी। बोली, नहीं जज साहब, अब अगर इसे छोड़ा तो ये मासूम हो जाएगा और हम मुजरिम। इसीलिए इसकी सज़ा यही है कि ये उम्र भर इसी तहखाने में बंद रहे। जज साहब ने शमशीना को गले से लगा लिया और उस दिन जज साहब खूब रोए और बोले, मेरी बेटी को इंसाफ मिल गया। मुनीर अब शमशीना और जज साहब का कैदी बनकर रह गया। जज साहब ने शमशीना को खूब मोहब्बत दिया। अब दोनों को एक बेटी हुई है। उन्होंने अपनी बेटी का नाम समीरा रखा है। वैसे कुछ गुनाहों की माफ़ी नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलते चलते 2 लाइन कह देती हूँ कि घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान ये है कि उन्हें आप जितनी ज़्यादा इज्जत देंगे वे आपको उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।